यूपी से महाराष्ट्र तक और बिहार से बंगाल तक इंडिया अलायंस में झगड़े और कलह के बीच आज मोदी विरोधी गठबंधन की वो बैठकें हो रही हैं जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी अलायंस से बाहर होने वाले हैं, क्योंकि बैठक का हिस्सा नहीं बने। वर्चुअल जो बैठक हुई, आपको बता दें, महाराष्ट्र में गठबंधन पर कांग्रेस और उद्धव के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। सीटों के बंटवारों पर महाराष्ट्र में झगड़ा बढ़ गया है। वर्चुअल मीटिंग में उद्धव गुट का कोई नेता आज शामिल नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे 23 सीटों पर अड़ गए हैं, लेकिन कांग्रेस 18 से ज़्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं। नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र के 48 में से 46 सीटों पर पर्यवेक्षक की घोषणा कर दी। कांग्रेस का ये फैसला आग में घी डालने वाला है। उद्धव ने 23 सीटों की डिमांड के पीछे तर्क ये दिया कि उनकी पार्टी 2019 में भी 23 सीट पर ही लड़ी थी और 18 सीटों पर जीत भी दर्ज की थी, लेकिन जवाब में कांग्रेस उद्धव ठाकरे को आईना दिखा रही है। कांग्रेस की दलील है कि 18 में से 13 सांसद तो शिंदे गुट में चले गए हैं। जी हां, आप सभी को बता दें कि उद्धव के पास तो सिर्फ 5 लोकसभा सांसद बचे हैं, इसलिए वो 23 सीट की मांग कैसे कर सकती है। उद्धव ठाकरे आज की वर्चुअल मीटिंग में ना तो आ रहे थे, ना ही किसी को भेजते नजर आए। वहीं बता दें कि इंडिया अलायंस में महाराष्ट्र से भी बड़ा झगड़ा पश्चिम बंगाल में चल रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद बंगाल में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही है। यहाँ भी सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस और ममता में ठन गई है। ममता अब भी कांग्रेस को 2 से ज़्यादा सीट ना देने पर अड़ी हुई है, लेकिन कांग्रेस 10 सीटों की डिमांड कर रही है। टीएमसी से बात नहीं बन पाने के आसार लग रहे हैं, इसलिए कांग्रेस अब लेफ्ट से बातचीत में लगी है। ममता बनर्जी ने जो ऑफर दिया उसके मुताबिक बंगाल की 44 में से 42 सीटों पर उनकी पार्टी करीब यहाँ पर आगे खुद ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 2 सीटों पर लड़ सकती है। 42 में से यहाँ पर 2 सीटें ही देने चाह रही है। ममता ने एक भी सीट देने से इनकार कर दिया। 2019 में कांग्रेस को बंगाल में 2 सीट मिली थी। ममता वहीं दोनों सीटों देना चाहती हैं। लेफ्ट का खाता पिछली बार नहीं खुला था, तो वो लेफ्ट दलों को एक भी सीट देने के फेवर में नहीं दिख रही। अब देखते हैं इंडिया अलायंस क्या टूटता है, क्या बचता है, क्योंकि ऐसे ही हालात दिल्ली में भी बनेंगे, पंजाब में भी बनेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में वहाँ पर तगड़ा रार है। अब देखते हैं कैसे इन मुसीबतों से पार पाते हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के संयोजक बनने से नीतीश कुमार ने भी इनकार कर दिया है। यह सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है कि आखिर नीतीश ने क्यों इस पद से इनकार किया है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।